हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियोस बनाया जा रहा है, ये जो क्लासेज है आप लोगों के लिए, आप लोग थंबनेल से ही समझ गए होंगे और स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है इससे समझ गए होंगे कि 0.6 के पावर एकड़ी, 0.23 के पावर एकड़ी, इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। तो हम लोग एग्जाम के पर्पज से ही आज इसको पढ़ेंगे कि हम लोगों को इस तरह के प्रश्न एकदम चंद सेकेंड में, जैसे आपने यहाँ देखा है कि 2 सेकेंड में मात्र हल करना है, तो कैसे हम 2 सेकंड में, ये वास्तविक है, हम 2 से 3 सेकंड में आपको हल करके दिखा देंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। और सब्जेक्टिव के लिए कैसे इसको बनाना पड़ेगा, इन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। समय ना बर्बाद करते हुए आपको मैं स्लाइड में आगे लेकर चलता हूं, दिखाता हूं कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले जब आप पढ़ने के लिए ही आए हैं और आपकी नीड होगी, आपकी जरूरत होगी, तभी आप इस वीडियो को क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं, क्लिक किए हैं। तो मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करता हूं जिसे आप देखेंगे और उसे जरूर शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ। पहला रिक्वेस्ट आपसे है कि आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ये तो आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, अब समझिए कि मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं तो मेरा बात थोड़ा बहुत तो आप मानेंगे ही। अनुरोध है कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लाभ होता है तो आप अपने स्टेटस या अपने आईडी से इसे शेयर जरूर करेंगे अपने साथियों के लिए। उसके बाद इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिलता रहे, अगर इससे लाभ हुआ आपको, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, और इसलिए कमेंट करेंगे कि हमें पता चले आपकी सहायता किस तरह से मैंने कर पाया है। उसके बाद ये जो मोटिवेशन है ना बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्या लिखा मैंने, थोड़ा सा इसको मैं पढ़ के सुनाता हूं और आप लोग अपने दीवारों पे इसे चिपका लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन है आपके लिए, इससे ही आपको मोटिवेट होने हैं। परीक्षा हॉल में केवल विद्यार्थी ही नहीं बैठते, परीक्षा हॉल में केवल विद्यार्थी ही नहीं बैठते, उनके साथ बैठती है उनकी माँ बाप की उम्मीद, उनके साथ बैठते हैं उनके माता पिता द्वारा देखे गए सपने, विद्यार्थी का कई सालों से किया गया संघर्ष बैठता है, और बैठते हैं कितनों की कही गई हुए बातें जो आपको पढ़ने के लिए कई रात सोने नहीं दिया। तो आज मैं इसी कथन के साथ आपकी क्लासेस को लाइव करता हूं, शुरू करता हूं, दिखाता हूं कि आपको पढ़ना क्या है। ये बेसिक का मैंने क्या रखा है, एक पैनल रखा है, स्लाइड रखा है बेसिक का, और इसके आगे आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि क्या आपको पढ़ना है। चलिए अब इस स्लाइड में आप देखिए, आपको सबसे पहला प्रश्न मिलेगा 0.7 का रेकड़ी का सरलतम रूप लिखे। यहाँ है 0.13 का जो रेकड़ी है उसका सरलतम रूप लिखे, इसको बार भी बोलते हैं। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने स्पेस रखा है ये सब्जेक्टिव को हल करने के लिए रखा है, और फिर इसी सब्जेक्टिव का यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव रखा है, जिसमें 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए रहेंगे। ये वीडियो देखने के बाद ना बच्चों आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको थोड़ा भी इससे मदद, थोड़ा क्या, फाइनली नहीं हो गया, आज इस तरह के आप जितने क्वेश्चन बैंक होंगे एग्जाम के लिए, मॉडल सेट निकलेंगे, सभी जगहों पे आप जाकर देख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न को आप चुटकी में बना देंगे। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं फिर से कहूंगा कि अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको मैं सब्जेक्टिव सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है? क्या करना सिखाऊंगा? सब्जेक्टिव। अगर सब्जेक्टिव आप सॉल्व कर पाते हैं, 1 मिनट, हाँ, अगर आप सब्जेक्टिव सॉल्व कर पाते हैं तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव सीखने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम लोग तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पूरे ध्यान रखने हैं कि आपको करना क्या है। ये देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कहता क्या है, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि 0.7 रेकड़ी का सरलतम रूप लिखे। देखिए यहाँ पे सरलतम रूप को आप p/q के रूप के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं प्रश्न को। वो कह सकता है कि 0.7 का रेकड़ी जो है उसको आप p/q के रूप में लिखे। किसके? p/, माने p/q के रूप में, मतलब कि अंश बटा हर के रूप में। आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या के रूप में भी लिखने के लिए कह सकता है। तो आप चलिए इसको हम शुरू करते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न है उसमें आपको एक ही काम करना है, मान लेना है। क्या करना है बच्चों? मानना है। यहां हम लिखते हैं माना की। क्या लिखेंगे? माना की। ऐसे जितने प्रश्न है, ये किसके लिए है? जो सब्जेक्टिव होगा ना बच्चों, उसके लिए ये प्रश्न हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है माना की, और इस माना की में क्या लिखना है, जो भी आपका ये क्वेश्चन है उसको x मान लेना है। क्या मानना है? x बराबर 0.7 का रेकड़ी। ठीक है, इसको आपने मान लिया, कोई दिक्कत?
अब इस x बराबर हमने 0.7 का जो रेकड़ी माना है, एक क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी नहीं बताएंगे, फिर अगला क्वेश्चन से जल्दी जल्दी चलेंगे। जो x बराबर 0.7 का रेकड़ी माना है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा माना है तो देखिए ये रेकड़ी जो है ना बच्चों, इस रेकड़ी का अर्थ होता है कि ये 7 बहुत बार रिपीट हो रहा है। बात समझ रहे हैं? ये 7 कितना बार? बहुत बार रिपीट हो रहा है। जैसे हम 0.7 का रेकड़ी देख रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये 0.7 7 7 7 ऐसा चलता चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो हमने 7 7 ही बार बार लिखा, इसलिए सब 7 को हटाइए, एक पे रेकड़ी दे दीजिए। इसका मतलब हो गया कि ये रिपीटेड पॉइंट है। कोई दिक्कत यहां से? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं ऐसा लिखा, ये जो भी क्वेश्चन था उसको मैंने x मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। जो आपने x बराबर 0.7 का रेकड़ी माना है उसको आपको क्या करना है, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो थोड़ा, x बराबर 0.777 और ये डैश डैश जाता रहेगा जाएगा। क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो आंसर होगा आपका कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छा, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब इस समीकरण 1 को समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर समीकरण के दोनों तरफ कितना से गुना करना है? 10 से। अब 10 से ही क्यों करना है ये थोड़ा समझिए। 10 से गुना इसलिए करना है, याद रखना है, क्योंकि यहां आपको ये चीजें बताएंगे ना, यहां से आपको पता चलेगा कि हमको गुना कितना से करना है। याद समझिए, ये जो x बराबर हमने 0.7 के पावर रेकड़ी माना है, हमें यह देखना है कि यह रेकड़ी कितनी संख्या पे है। अगर एक पे होगी, देखो दशमलव से पहले जो भी संख्या होंगे उसके बदले में एक आपको रखना है, और दशमलव के बाद जितने पे रेकड़ी होगा उतना शून्य यहाँ बैठा देना है, और उतना ही से इसमें गुना होगा। तो आप देखिए दशमलव से पहले कोई भी संख्या हो उसके बदले तो एक ही आता है, और दशमलव के बाद 7 है और 7 पे रेकड़ी है, एक संख्या पे रेकड़ी है, इसलिए एक जीरो बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अगर यहीं पे 0.23 रहता और इस पर रेकड़ी रहता, जो आगे क्वेश्चन है उसमें हम समझेंगे, तो अगर उसमें ऐसा रहा तो हम यहाँ एक मतलब कि इसका जब गुना करेंगे तो कितना से करेंगे? तो 100 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दशमलव से इस तरफ की जो संख्याएं हैं उसके बदले एक, और जितने पर रेकड़ी उतना 0, तो आप ऐसे गुना कर सकते हैं। तो ये जब गुना करेंगे तो देखिए दोनों तरफ गुना करेंगे तो 100 x जो है, x में अगर 10 से गुना करेंगे तो 10x होगा, और इधर अगर हम गुना करते हैं, याद रखिए 10 से अगर किसी संख्या में गुना करते हैं दशमलव वाली संख्याओं में, जैसे 10 गुने हम करेंगे ना 0.777, याद रखेंगे एक जीरो वाली संख्या से गुना करने पर ना ये दशमलव एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो अब यहां से ये दशमलव खत्म होकर ये 7 के उस पार चलेगा। अगर 2 जीरो रहता तो ये एक और बढ़ जाता, मतलब कि जहां भी दशमलव रहेगा उससे जितने जीरो वाली संख्या से गुना करिएगा उतना ही पद छोड़कर वो आगे बढ़ जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये जो 10x है उसके बाद जब 10 से गुना किया तो 10x हो गया, और इधर हम 10 से गुना करेंगे तो 0.0 का तो आगे वैल्यू रहेगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट ये दशमलव को उधर पहुंचाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 7.77 ऐसा हो जाएगा ना, और डैश 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 करते करते ये समीकरण 2 बना देगा। कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं करना है। यहां देखिए समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 में से किसको? एक को घटाना है। तो समीकरण 2 आपका कौन है? तो ये वाला है। इसका अब देखिए इस तरफ का पक्ष इस तरफ से घटेगा, इस तरफ के पक्ष इस तरफ से घटेंगे, तो ये 10 है इस तरफ, 10x और माइनस, पहले समीकरण 2 है तो समीकरण 2 वाले लिखेंगे, 10x माइनस इधर कौन है? x है, तो x लिख दिए। अब इधर आइए, इधर जो आपका है 7.77 और माइनस ये डैश डैश कर दीजिए थोड़ा सा। अब यहां देखिए, यहां माइनस करना है किसको? 0.777 और डैश डैश डैश, इसको आपको घटाना है। तो बहुत ही आसान है, देखो 10 में से एक x गया तो कितना बच जाएगा? 9x। और इधर आइए, इधर यहां देखिए आप, अगर ये 0 दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव वाली संख्या से पहले वाले से, तो यहां देखिए ये 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही रह जाएगा। उसके बाद इधर वाली जितनी संख्याएं हैं, ये तो चूंकि हम 2 7 लिखे या 3 7 लिखे, लेकिन यहाँ तो रिपीट हो रहा है, बहुत सारी हो सकती है, यहाँ भी बहुत सारी हो सकती है, तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं 7 वाली है वो सब घट जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 0.0। और किसी भी संख्या के बाद 0.0 का 0 दशमलव या 0.0 जो दशमलव पर के 0 पड़ेगा इसका वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? 7।
मतलब कि दशमलव के बाद वाली संख्याओं से दशमलव की बाद वाली संख्याएं घट जा रही है, तो बच गया 7 में से 0 घटेगा, तो साथ ही अब x का वैल्यू निकालना होगा, तो 7 बट्टा कितना हो जाएगा 9। और जो आपने x को माना था वो x किसको माना था, तो x माना था 0.7 के पावर रेकड़ी को। तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका आंसर है, जो 0.7 के रेकड़ी का आंसर परिमेय संख्या में होगा, सरलतम रूप होगा, वो 7 के बट्टा में 9 होगा। अब देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट है, यही क्वेश्चन मैंने रखा है कि 0.7 के पावर रेकड़ी का सरलतम रूप क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 7/9। अब कहिएगा कि इसमें आश्चर्यचकित वाली कौन सी बात है, आपने तो ये मतलब कि इस सब्जेक्टिव को हल करके तो ऑब्जेक्टिव चुना है, तो इतना ही आपको करना होगा। अगर जब आप एग्जाम हॉल में बैठ गए हैं और एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आ जाए आपको, तो इतना ही तो करना पड़ेगा। इतना कंप्लीट करने के बाद ही आप इसका आंसर दे पाएंगे। लेकिन कोई ऐसा सोल्यूशन है कि आप बिना इसको हल किए ही इसका आंसर दे दे, तो है। थोड़े देर रखिए, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। बने रहिए, आपको जाना नहीं है। चले गए फिर बहुत पछताएंगे आप, याद रखिएगा। आइए इधर, इधर हम आएंगे तो फिर वही चीज है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि जो संख्याएं हैं उसको आप x मान लीजिए। x बराबर कितना है, 0.13 के पावर रेकड़ी। अब जब भी ऐसा है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसलिए x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0. अगर 13 के पावर रेकड़ी है या 13 के पावर रेकड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि 13 रिपीट है, तो 13 रिपीट करके हम ऐसे लिख सकते हैं 13 13 13 ऐसे ऐसे ऐसे। ये समीकरण कितना हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। देखिए कितना ही आसान है। अब उसी तरह से आप आइए तो यहां हम समीकरण के दोनों तरफ, समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 के दोनों तरफ अब आप लोग सोचिए कितना से गुना कीजिएगा, तो आप कहेंगे कि 100 से गुना करेंगे। क्यों 100 से करेंगे, क्योंकि दशमलव के इस वाली संख्या के बदले कितना भी रहे इस तरफ उसको एक ही रखना है, और इधर जितने पे रेकड़िएगा ना उतना जीरो बैठाना है। तो एक पे 2 रेकड़ी वाली संख्या है तो 2 जीरो बैठा दिया, इसलिए हम दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जब भी 100 से गुना करेंगे तो x में भी 100 से गुना होगा, तो ये 100x हो जाएगा। और इधर भी 100 से गुना करने का मतलब है कि आप 100 से गुना करने नहीं बैठ जाइएगा। 100 से गुना का मतलब होता है कि 2 जीरो है ना इसमें, तो 2 अंक दशमलव आगे पहुंच जाएगा। तो आगे जीरो है, इसका वैल्यू नहीं होगा। अगर 2 अंक पहुंचेगा तो 1 3 के बगल में दशमलव चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ इस तरह से इसके आंसर लिखाएंगे। देखिए इस तरह से लिखेंगे, डैश डैश डैश। समीकरण क्या हो जाएगा, 2। अब समीकरण 2 को 1 से घटा देना है, समीकरण 2 को 1 से घटा देना है। समीकरण देखिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। समीकरण 2 में से 1 को हटाने पर तो समीकरण 2 आप बोलिए कितना है, ये 100x है। और समीकरण 1 का x वाला मान कितना है, तो x है। इस तरफ का इस तरफ से घटा दीजिए, इस तरफ से इस तरफ घटा दीजिए। यहां देखिए समीकरण 2 पहले लिखना है तो 13.1313 ऐसे डैश 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 जा रहा है। वहीं पे माइनस करके किसको लिखना है, 0.1313 और डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या हो गया, 100 में से 99 एक गया तो यह बच जाएगा 99x बचेगा ना। और यहाँ देखिए हम आपको बताया कि दशमलव से पहले वाली संख्या दशमलव के पहले वाली संख्या से घटती है, तो 13 में से 0 गया तो 13 ही बचेगा। और इधर वाली सभी संख्याएं तो इधर भी 13 13 13 13 जा रहा है, इधर भी 13 13 13 जा रहा है, मतलब कि 1 3 1 3। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए अगर आंसर बनाया जाए तो ये 13 बट्टा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 13/99। और x का मान आप किसको माने थे, तो आप 0.13 के पावर रेकड़ी को आपने क्या माना था, ये माना था। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि आपका 0.13 रेकड़ी का जो मान होगा वो 13/99 होगा। अब 13/99 इसमें कोई ऑप्शन है, तो आंसर है कि हाँ सी नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी बहुत सारी क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करवाने वाले हैं, पहले आप थोड़ा सा देख तो लीजिए। तो अब बात रहा कि सर आप ये बताइए, जो आप कह रहे हैं 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे, कैसे हम ऑब्जेक्टिव को 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे।
इसके लिए मैं चर्चा करता हूं। पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि जब सब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 अंक में, तो आपको इस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाना है। क्या करना है, जो भी क्वेश्चन देगा। अच्छा एक और बात, ये क्वेश्चन अभी अभी देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट तक देखने के लिए। यह जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में यह नियम लागू होगा जिसके पास 0 दशमलव कोई संख्या है, 0 के बाद कोई 0 दशमलव के बाद कोई संख्या के पावर रेकड़ी लगा हुआ है, तब यह नियम लागू होगा। चाहे जो मैं ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बताने जा रहा हूं वो नियम लागू होगा। लेकिन जब भी यहां पे 2.29 या कुछ भी आ जाता है तो इसके लिए नियम बदल जाएंगे, जो हम अभी आगे की स्लाइड में आपको पढ़ाने वाले हैं। इसलिए पूरी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता है। अब चलिए मैं इसका आंसर ही बता दूं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। हमने तो सॉल्व करके बता दिया, अब कैसे आप इसको विदाउट पेन और कॉपी के ही आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए सबसे पहले आप यहां देखिए, दोनों को थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने इसीलिए आपको दो क्वेश्चन यहां सेट किए थे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद आपको क्या पता चलता है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमने देखा कि यहाँ 0 दशमलव क्या था, 7 के पावर रेकड़ी था। वहां देखिए तो यहाँ क्या था, 0.13 के पावर क्या था, रेकड़ी था। 0.13 पावर छोड़िए, 0.13 रेकड़ी। तो ये 0.13 का जो रेकड़ी था, 0.7 का रेकड़ी था, इसका आंसर क्या आया है। तो आंसर आया है, इसका जो आंसर आया है परिमेय संख्या के रूप में वो 7/9 आया है। और इसका आया है, वो आंसर आया है, वो आंसर कितना आया है, वो आंसर आया है 13/99। आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो मैंने x का 2 मान माना 100 से या 10 से गुना किया, उसके बाद हमें क्या मिला, तो हमें मिला कि जो ऊपर वाली संख्या है, गौर से समझिए, 0 के दशमलव में है उसके लिए ये नियम है, जो ऊपर वाली संख्या है उसे वही रहने दीजिए। जैसे 0.13 का रेकड़ी था तो आप 13 रहने दीजिए, और नीचे आप क्या कीजिए, जितने पे रेकड़ी है उतना ही 9 आप लिख दीजिए। लीजिए आंसर तैयार हो गया। यहां देखिए 0.7 का रेकड़ी था, ऊपर क्या है भाई, दशमलव, 0 का तो बात ही नहीं है, ऊपर 7 है, 7 रखिए, और नीचे जितना आप संख्या पर रेकड़ी है उतना ही 9 बैठा दीजिए। कंप्लीट रहा। तो आप देखिए, आपको ये भ्रमित करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आपका ऑप्शन क्या है, आप 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। पहले आपने क्या देखा, 0.7 का रेकड़ी देखा, आपको आंसर निकालने हैं। चलिए शुरू होता है समय, ऊपर 7 ही रहेगा, नीचे 1 9 चला जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे 1 9 इसलिए जाएगा कि एक संख्या पर रेकड़ी है, समझे, इसलिए नीचे 1 9 जाएगा। ऊपर जो रहेगा वही, और नीचे कौन जाएगा, 1 9 जाएगा। तो देखिए ऊपर तो सबके पास 7 है। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए जो ऑप्शन सेट किया गया है वो भी खतरनाक है, ऊपर सबके पास 7 है, लेकिन आपको कैसे अब पता चले, तो नीचे का झंझट बढ़ता है। नीचे 9 दे दिया है, 90 दे दिया है, 99 दे दिया है, 10 दे दिया है, अब पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो अभी अब मैं आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। अच्छा ये नियम सब में लागू होता है या नहीं होता है, इसलिए मैंने बहुत सारा प्रश्न रखा है, एक एक प्रश्न को करके दिखाएंगे, और पेन कॉपी आप उठा लीजिए, सब्जेक्टिव आप सॉल्व कीजिएगा, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव नीचे लिखा होगा। आप उसी समय में, जब तक सब्जेक्टिव आप हल करेंगे उससे पहले क्वेश्चन देखकर ऑब्जेक्टिव टिक कर लेना है कि यही होगा, फिर सब्जेक्टिव हल करके देखना है कि हो रहा है कि नहीं। देखिए यहां पे क्या करें, 0.7 के रेकड़ी है, और 7 के रेकड़ी है इसलिए 7 ऊपर आ जाएगा, और एक संख्या पर रेकड़ी है इसलिए 1 9 नीचे आ जाएगा। यहां देखिए वो 0.13 का रेकड़ी है तो 13 ऊपर रह जाएगा, और 2 संख्या पर रेकड़ी है इसलिए 99 नीचे आ जाएगा। कितना ही आसान है बताइए, कितना ही आसान है। तो आपको ये चीजें हो गई ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है आपको ये चीजें। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मैं अब इसके अगले क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको आप समझिए। अगला क्वेश्चन कहता है, ये रहा, ये लिखिए तीसरे चौथे क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करिए। अभी तक तो सॉल्व कर लिए होंगे, ये नीचे जो ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है उसको तो आप सॉल्व कर लिए होंगे। अगर ऑब्जेक्टिव के पर्पस से मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ऊपर 49 है, क्योंकि दशमलव में 0 के बाद दशमलव में कोई संख्या है, 0 वाले मिल गए, और ऊपर रेकड़ी किसी के साथ मिल गया, कुछ नहीं करना है, जिस पे रेकड़ी है वो लिख दो ऊपर, और नीचे उतना ही, जितना पे रेकड़ी है उतना ही 9 लिख दो भाई, 2 पे रेकड़ी है, आंसर हो गया 49/9 99। अब देखिए 49/99, इसमें कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आपसे सही हो जाएगा। इधर आइए 0.57 है, 0.57 है, उसका एक रेकड़ी है। आप कैसे इसका आंसर निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। कितने, मतलब कि 0.57 में ऊपर कौन है, तो ऊपर भाई 57 बच जाएगा, रेकड़ी हटाएंगे तो। और नीचे आइए तो कितने पे रेकड़ी है, 2 संख्याओं पे रेकड़ी है, 57/99। अब 57/99 देखिए कहीं है, 57/99 है ही नहीं, मजा आ गया।
अब आपने जो पढ़ाया गलत हो गया भाई, इसको काट कर तो देखिए, 57/99 को 19 तिया 57 होता है और 33 तिया 99 होता है। ठीक है, अब 19 तिया 57, 33 तिया 99, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बहुत ही आसान है, मजा आएगा आपको आज की क्लासेज में। अब इसको बात रहा कि अगर मैं सब्जेक्टिव हल करूं तो क्या ऐसे ही आंसर दे देंगे? नहीं, इसीलिए तो मैं ऊपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिखा हूं और नीचे ऑब्जेक्टिव लिखा हूं। इसीलिए ना, आप ही को समझाने के लिए ना, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि पूरी वीडियो देखिएगा। मजा आ रहा है ना? अभी और मजा आएगा। अब इसको हम हल करना चाहेंगे, कैसे हल करेंगे सर? तो अभी तो बताएं, अभी तक तो आप लोग हल कर लिए होते। आप अभी वीडियो को रोकिए, रोकिए 1 सेकंड के लिए रोकिए और जल्द से आप पहले इसको हल कर लीजिए, कॉपी पे हल कीजिए। और हल करने के बाद जब हमारा भी हल देखिएगा, ये नहीं कि आप स्लाइड मतलब कि छाड़ दीजिएगा इसको, आप हल देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड कर लीजिए अगर आपको दिक्कत है तो चलिए यहाँ पे अब हम हल करना सिखाते हैं। माना कि, और याद रखना है, लिखना भी उसी तरह से जैसे मैं लिख रहा हूं, नहीं तो आपको आंसर में अंक कटौती हो जाएगा, ये याद रखना है। सजाकर ऐसे ही लिखना है। माना कि ये जो संख्याएं हैं उसको हम x मानेंगे और x के पावर मतलब कि जो वैल्यू है वो कितना है? 0.49 रेकड़ी। अब इसको हम इसलिए अगर लिखे तो ये क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 0.4949 4949 इस तरह से लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान सकता हूं? हाँ सर मान सकते हैं। आइए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें कितना से गुना? 100 से गुना। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं पे रेकड़ी है और दो जीरो जब भी रखेंगे तो दशमलव के इधर वाली संख्या का मतलब 1 होता है, तो 1 पे 2 जीरो 100 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1, देखिए समीकरण 1 के दोनों तरफ 100 से गुना करने पर अब 100 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 100x हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब 100 से गुना है, दो जीरो वाले हैं तो 2 अंक दशमलव आगे बढ़ जाएगा, जीरो का वैल्यू नहीं होगा तो 49.49 हो जाएगा। डैश 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 ये जाता रहेगा, अपना बढ़ता रहेगा। ये समीकरण 2 हो गया। कुछ नहीं करना है, आप समीकरण 2 को 1 से घटा देना है। समीकरण देखिए, समीकरण 2 से 1 को हटाने पर तो आइए इसको घटाते हैं। समीकरण 2, तो ये 100 ये जो है x है, यहां देखिए 100x हो गया, और समीकरण 1 कौन है? तो भाई x है, बराबर। यहां आइए तो 49 दशमलव कितना हो जाएगा? 49 ऐसे जा रहा है अपना, और माइनस होगा कौन? 0.4949 ऐसे अपना माइनस होगा। तो ये 100 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा? 99x हो जाएगा, बराबर। दशमलव के उस पार की संख्याएं सभी आपस में कट के जीरो हो जाएंगी। अब दशमलव की इस पार की संख्या की बात करें, 99 में से जीरो जाएगा, 49 में से जीरो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 49। तो x बराबर कितना हो गया? 49/99, 49/99। और ये x किसको माने थे आप? 0.49 को रेकड़ी को माने थे। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए कितना ही आसान है, कितना ही आसान है। और परिमेय संख्या के रूप में कहे, p/q के रूप में कहे, सरलतम रूप में कहे, सबका मतलब एक ही है। इसका आंसर 49/99 होगा। ऑप्शन इसमें देखिए ना कहीं है? हाँ सर 49/99 तो है, 49/99 है। देखिए 70 49 है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कितना ही आसान है। अब इसके ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर ले। ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे सर? अभी तो बताए हैं, वो तो बना ही लिए होंगे। क्या है? 0.49 का रेकड़ी, ऊपर 49 है, 49 रहने दो। कितने पर रेकड़ी है? 2 पे, तो 2 9 लगा दो, हो गया 49/99। कितना ही आसान है। अब आइए इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे? आप लोग पहले हल कर लीजिए फिर वीडियो देखिए। तो यहाँ ये अगर हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि। देखिए कितना ही आसान है। माना कि x इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0.57 का रेकड़ी, यही ना लिखेंगे। और इसलिए अगर हम इसको लिखेंगे तो x इक्वल टू 0.57, रेकड़ी हटाएंगे तो एक और 5 7 रख सकते हैं, और ऐसी कितनी ही भी 5 7 रख सकते हैं। यह समीकरण 1 हो जाएगा। अगर मैं इस समीकरण में कितना से 100 से गुना कर दूं, क्योंकि करना ही होगा, दो संख्याओं पे रेकड़ी है तो 2 जीरो बैठ जाएगा, तो 100 से गुना करने पर समीकरण 1 में कितना से? 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करने पर,
तो 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। अब देखिए जब भी 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक आगे दशमलव पहुंच जाएगा, तो ये 57 दशमलव क्या हो जाएगा 57, और इस तरह से डैश 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 अपना बढ़ता रहेगा। समीकरण 2 करना क्या है, समीकरण 2 को, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर घटा दीजिए, बात खत्म। तो समीकरण 2 का आपका इस दायां पक्ष जो है वो है, बायां पक्ष वो x है, 100x है, ये कितना है x है, और इधर आ जाइए तो ये 57.57 है, और ये माइनस इधर आ जाइए तो क्या हो जाएगा 0.57 है, और ऐसे अपना जा भी रहा है, ये भी जा रहा है। तो इसको हम घटाएंगे तो ये 99x हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो भाई ये दशमलव के उस पार की संख्या है तो 0 हो जाएंगी। 57 में से 0 गया तो कितना बच जाएगा, 57 ही बच जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 57/99, 57/99। अब ये x किसके बराबर में माने थे आप, तो 0.57 के रेकड़ी के बराबर में माने थे। यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप गौर से इसे देख लीजिए, कितना ही आसान है। अब इसके ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जाना है तो देखिए 57/99 कहाँ है, 57/99 है ही नहीं। तो अगर 57/99 नहीं है तो इसको आप भाग करके देख लीजिए, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर x का मान भाग कर देंगे, थोड़ा सा इसको हम रफ कर दें, हाँ रफ कर देते हैं, और इसको आंसर से मिला देते हैं। जब भी ये 57/99 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 19 तिया 57 और 33 तिया 99, और ये किसके बराबर है, जो x का मान 19/33 निकला है वो 0.57 के रेकड़ी के बराबर है, मान है, वैल्यू है। तो यही आपका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में आप 0.57 वाले रेकड़ी के लिए आप 57 बटा क्या मारेंगे, 99 मारेंगे, और वो है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 19/33 हो जाएगा, 19/33 हो जाएगा। कितना ही आसान है, आप बताइए कितनी आसान। अगर आप आज तक नहीं जान रहे थे तो आज आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मैं अभी भी कह रहा हूँ क्लास छोड़ के मत जाइए, अभी तो ये 0 दशमलव वाली कहानी चल रही है। अभी तो आपको 2 दशमलव कुछ पढ़ने हैं, समझे, कुछ और संख्याओं को पढ़ने हैं। आप बस इतना समय बर्बाद करते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ बर्बाद ही कर लीजिए, मानिए कि हम बर्बाद ही करते हैं। ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा। ये क्या कहता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये कहता है, अब देखिए थोड़ा सा और सरलतम, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। अब देखिए 0.3 का रेखीय प्लस 0.4 का रेखीय और सरलतम रूप को आपको प्राप्त करना है। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, बहुत टेंशन में है आप, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम क्यों आए हैं आज ये वीडियो लेकर, इसलिए कि आपको अब टेंशन से मुक्त करवा दे। एग्जाम का समय आ गया, आप कितने दिन टेंशन में रहेंगे। ये आइए, ये जो क्वेश्चन है 0.3 का रेखीय है प्लस 0.4 का रेखीय है, हल कीजिए ना। हमने क्या बताया कि जो ऊपर जिस पे रेकड़ी रहेगा उसको उसी छोड़ दो, और जितने पे रेकड़ी है उसके बट्टा में 9 रख दो। ये देखो ये 4 है, ऊपर 4 रख दो, और नीचे जितने पर 10 रेकड़ी है उतना 9 रख दो। हो गया, 9 9 का एलसीएम 9 होगा। अब 9 से 1 टाइम में भाग लगेगा, इसलिए 3 4 7 हो जाएगा। लिखिए 7/9 कहीं है, बटा के जोड़ कर दिया है ना, 7/9 कहीं है। हाँ ये वाला बी नंबर ऑप्शन सही है। लेकिन सर इतना ही आसान था, बहुत ही आसान था, क्यों नहीं, क्यों आसान नहीं होगा, तरीका तो आना चाहिए ना। सब चीज का शॉर्टकट है, लेकिन आपको आना चाहिए। अब इसको हम सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे बच्चों, सब्जेक्टिव में बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका मान निकाल लेना है, फिर इसका मान निकाल लेना है, दोनों को ऐड कर देना है, यही तो है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, देखिए माना कि क्या करेंगे, माना कि क्या माना, तो x इक्वल टू हमने माना 0.3 का रेकड़ी। अगर ऐसा माना तो इसलिए हमने x का मान क्या माना, 0.3 का रेकड़ी, इसलिए मैं इसको 0.333 लिख सकता हूँ, समीकरण 1। फिर हम इसको कितना से गुना करेंगे बताइए, 10 से, क्योंकि एक संख्या पे रेकड़ी है तो यहाँ 10 से गुना करेंगे तो ये 10x, अब हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, 10x हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, समझे, 10x हो जाएगा। और इधर हम 10 से गुना करेंगे तो एक अंक आगे पहुंच जाएगा दशमलव, तो ये 3.333 हो जाएगा ना। और ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से 2 से 1 को घटाना है, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, देखिए ये चीजें तो अब आ रही हैं आपको ना, बहुत ही आसान है। घटाने पर घटा दीजिए जल्द से, तो ये 10 में से मतलब कि 10x में से कौन घटेगा, तो x घटेगा,
और इधर आइए 3.333 में से कौन घटेगा, 0.333 घटेगा। आइए तो 9 बच जाएगा, 9 एक्स हो जाएगा, और इधर ये दशमलव की इस पार की संख्या है तो सब 0 हो जाएंगी, और 3 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। 3/9। आप इसको काट भी कर सकते हैं, काट कर छोटा करके अब फिर आपको बटा का जोड़ करना होगा जोड़ने के लिए, या मैं इतना ही रहने देता हूँ। गुना किसके लिए, फिर से मानेंगे x इक्वल टू 0.4 का रेकड़ी, इसलिए जो x का मान होगा 0.444 होगा, समीकरण 1। अब इसमें हम 10 से गुना कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इसमें हम 10 से गुना करेंगे 4.444 रेकड़ी हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने पर तो घटा दीजिए, आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यह समीकरण 2 है 10x और ये है 1x, और यहाँ आइए 4.444 और माइनस 0.444, तो यहाँ देखिए 9x और ये हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो x इक्वल टू 4/9, यही तो आया। तो आपने x का मान 2 प्राप्त कर लिया। ये जो x का मान है वो 0.4 के रेकड़ी के लिए है, और यह जो मान है वो 0.3 के रेकड़ी के लिए है। अब कहता है 0.3 के रेकड़ी या प्लस 0.4 के रेकड़ी को आप जोड़ कर निकालिए आंसर। 0.3 के रेकड़ी पर आपने क्या मान रखा, आपने रखा 3/9, और इसके जगह पे क्या रखा, तो आपने रखा 4/9। 9 का एलसीएम 9 से 1 टाइम्स में डिवाइड हुआ है 9, तो यहाँ पे ये 3 और प्लस कितना हो जाएगा, 4, टोटल हो जाएगा 7/9। अब देखिए इतना लंबा होगा सब्जेक्टिव में, और केवल जो मैंने अभी बताया कि इसका आपको आंसर ही तो चुटकी में आप याद रख रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो भाई 1 पे रेकड़ी है और पहले दशमलव में 0 है, तो जितने पे रेकड़ी वो तो वैसा ही लिखाएगा, और जितना पे रेकड़ी उतना 9, तो 3/9 हो जाएगा, प्लस इसमें भी 4 है तो 4, और जितना पर रेकड़ी उतना 9, तो एक ही अंक है तो ये भी 9, तो 9 का एलसीएम 9, 3 + 4 इक्वल टू 7/9। यही आपका आंसर 7/9, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना ही आसान है बताइए, बहुत ही आसान है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। अब यही चीज मैं कह रहा हूं कि अभी आप बने रहिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कहता क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं अभी और है, तो आपको प्रैक्टिस हो रहा है ना, मजे से प्रैक्टिस कीजिए, क्या दिक्कत है, मेरे साथ बनकर मजे से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। अभी हम पहले चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं, समझे, एक A to Z ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आने वाला हूं पहला चैप्टर के, बहुत जल्द लॉन्च होगा वो भी वीडियो, तो आप ध्यान रखेंगे जब भी वो वीडियो पोस्ट होगा आपको देखना है, तुरंत देखना है, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन उसमें रहेगा। हम आपको कह रहे हैं कि ये क्लास कर लीजिए, जाइए क्वेश्चन में निकाल लीजिए, टारगेट निकाल लीजिए, जो भी आपके पास बुक है ऑब्जेक्टिव का सब निकाल लीजिए, और जितने ऐसे क्वेश्चन है सबको बना डालिए, आज ही खात्मा कीजिए। बहुत टेंशन चढ़ा दिया था आपका ये क्वेश्चन, अब नहीं चढ़ेगा टेंशन, एक टेंशन से मैं मुक्त करवा दिया। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या करेंगे, अच्छा इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे, बना तो लेना चाहिए, फिर भी मैं एक बना देता हूं। देखिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए आप जल्दी से बनाने के लिए। यहाँ क्या करेंगे, हम भी स्पीड से बना रहे हैं, माना कि क्या करेंगे, माना कि x इक्वल टू 0.23 का रेकड़ी मानेंगे, ठीक है, और इसलिए अगर ऐसा माने, इसलिए x के बराबर मैं 0.23 ऐसा लिख सकता हूं समीकरण 1। अब पुनः हम देखेंगे कि समीकरण 1 जो मैंने बनाया वो x का वैल्यू 0.23 का रेकड़ी था, यानी 2 पर रेकड़ी लगा हुआ है, इसका हम 10 से नहीं 100 से गुना करेंगे, तो समीकरण एक में 100 से गुना करने पर 100 से गुना कीजिए तो ये 100x हो जाएगा, दोनों तरफ करेंगे तो, और 100 से गुना करने पर 2 0 होता है तो 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, 0 का आगे वैल्यू नहीं होगा, इसलिए 23 दशमलव कितना हो जाएगा, 23.23 ऐसा ही हो जाएगा, ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 को 1 से घटा दीजिए, समीकरण लिखिए धराधर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 को 1 से घटाएंगे और ये x होगा ना, हाँ, तो ये 100x हो जाएगा और माइनस 1x हो जाएगा, और इधर देखिए तो 23 दशमलव क्या हो जाएगा 23, ऐसे चलता जाएगा, और फिर घटाना इसमें 0.23, ठीक है,
ऐसे घटाना है ना। अब देखिए 100 में से ये 1 गया तो 99 एक्स हो जाएगा, और ये 23 में से 0 गया तो 23 ही रह जाएगा, उधर वाली सारी संख्याएं 0 हो गई, तो x बराबर 23 बटा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ये लीजिए, और ये किसको माने थे आप, 0.23 के रेकड़ी को माने थे। देखिए कितना ही आसान है। आप इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ रखा हुआ है 23 बटा 99। ऑप्शन खोजिए जल्दी से कौन सा होगा, 23 बटा 99, 23 बटा 99, 23 बटा 99, 23 बटा 99, हाँ 23 बटा 99। आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे हम इससे निकालेंगे, देखिए ऊपर 23 है, दशमलव में 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, दशमलव में 0 आया दिक्कत खत्म। यहाँ देखिए 23 है तो आप 23 लिखिए, कै गो संख्या पर 10 रेकड़ी है तो 2 पर तो 2 9 लिख दीजिए। इतना करने का जरूरत है। इतना किसके लिए है, जब सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा तब के लिए है, सब्जेक्टिव के लिए है। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपके दिमाग ही काफी है। आप इतने लाजवाब बच्चे हैं कि आपका दिमाग ही काफी है। कंप्लीट हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको मूव करते हैं, लेकर चलते हैं। ये लीजिए, इसको तो आप चंद सेकंड में बना लेंगे, देखते हैं कितना जल्दी कोई बनाता है। देखिए आपको बोरिंग क्लास कब महसूस होगा मालूम है, जब आप कॉपी और पेन का यूज नहीं करेंगे। आप भी तो पढ़ रहे हैं मेरे साथ, आप भी कॉपी पेन का यूज कीजिए। पहले आप क्वेश्चन स्वयं बनाइए अगर आ गया है, फिर आप मेरे वीडियोस को देखिए, मजा आएगा। साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है। आइए इसको हल करते हैं। माना कि एग्जाम आपका है, मेहनत हम कर रहे हैं, तो आप भी कीजिए, मजा आएगा। माना कि x इक्वल टू क्या मानेंगे, 0.16 का रेकड़ी। अब ऐसा करने के बाद ही हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इसलिए इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.16 डैश डैश डैश, अभी बहुत सारी 1 लिखा जा सकता है। और यहाँ के बाद हम देखिए कितना से गुना करेंगे समीकरण 1 में, तो आप कहेंगे 100 से सर गुना कर दीजिए ना, क्योंकि 2 संख्याओं पे रेकड़ी है। वाह बहुत ही तेज हो गए हैं आप। तो यहाँ हम 100 से गुना करेंगे। समीकरण 1 में कितना से, 100 से गुना करने पर 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100 में 1 से गुना होगा, 100 1 दोनों तरफ में गुना होगा, और यहाँ 100 से गुना होगा तो 2 अंक आगे दशमलव पहुंच जाएगा, तो 16.16 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। फिर वही विधि लगाना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देना है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो घटा दीजिए 100x और माइनस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इधर वाले को घटाइए 16.16 माइनस, अच्छा ये 1 जो है ना वो रिपीट कर रहा है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, माइनस 0.16। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर ऐसा घटाएंगे तो 99x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कि 16 में से 0 जाएगा तो 16 ही बच जाएगा। आप उधर वाले को तो सबको 0 ही बना देना है, तो ये क्या हो गया, 16/99। 16/99। जल्दी से इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए एक बार, ये किसके बराबर में हो गया, तो 0.16 का रेकड़ी। ये आपका आंसर रहा। देख लीजिए आप आंसर 16.99, बी नंबर ऑप्शन सही है आपका, बी नंबर ऑप्शन सही है। कितना मजेदार वीडियोज है ना ये आपके लिए, और अपने साथियों से आप छल नहीं कीजिएगा, जल्दी से उनको वीडियो शेयर कर दीजिए, एकदम तुरंत फास्ट, समझे। आप जल्दी से वीडियो शेयर कीजिए कि वो भी अपना कंप्लीट कर ले, समझे। आज लाइव तो नहीं है लेकिन ये मजेदार क्लास है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये लीजिए, लास्ट क्वेश्चन शायद होगा, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। इस 0 कुछ संख्याओं के लास्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको हल कर लेते हैं। जल्दी से हल कीजिए, इसका आंसर आप ऑब्जेक्टिव में बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। तो आप ईमानदारी से बिना देखे सब्जेक्टिव बनाए, आप ऑब्जेक्टिव का ये कमेंट कर दीजिए कि कितना आंसर होगा, जल्दी। बहुत अच्छा, आपने किया होगा 6/9, लेकिन 6/9 तो है ही नहीं। आपने किया होगा 6/9, 6/9 तो है ही नहीं। ऑप्शन देखिए 6/9 है कहीं, नहीं है भाई। तो 6/9 नहीं है तो इसको आप काट दीजिए ना 3 से, 3 से काटिएगा तो 2/3 हो जाएगा। है ऑप्शन, हाँ सर 2/3 है, सी नंबर ऑप्शन सही है। वाह रे वाह, थोड़ा सा अपने माइंड सेट को कंप्लीट रखना है। आगे बढ़िए, पहले अब इसका सब्जेक्टिव हल कर लेते हैं। सर क्या होगा सब्जेक्टिव, कितना बार आपको बताइए, आपको मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है। एक बार आप अच्छा सा कमेंट कीजिए कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। और इस तरह के वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं। आपके एग्जाम से पहले मैं आपको श्योर कर दूं, आपके 50 ऑब्जेक्टिव तो आप बन के ही आएगा।
चाहे जैसे भी बन के आए 50 ऑब्जेक्टिव मैं बनवा कर लाऊंगा, और जो जो चैप्टर के मैं वीडियोज अपलोड करता जा रहा हूं आपको देखते जाना है। आज से शुरू हो रहा है और हर दिन नहीं, अगर 2 दिन पे भी हुआ, क्योंकि इसको बनाने में ना समय लगता है, पहले क्वेश्चन सेट करना होता है एक जगह पे एक टाइप का, उसके बाद एक चैप्टर का पूरे वीडियोस में ऑब्जेक्टिव का लेकर आने वाला हूं, फिर दूसरे चैप्टर का लेकर आऊंगा, तीसरे का लेकर आऊंगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबका लेकर आऊंगा, और जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे 50 क्या 80 क्वेश्चन बना के आएंगे कम से कम आप। लेकिन आपको बनाना तो चूंकि 50 ही है, तो स्पीड में बनाने के लिए जो एकदम से आसान क्वेश्चन है, बताइए इसमें कितना समय लगेगा? इसमें कितना समय लगेगा 2/3 मारने में? और आपके ये समय तो 1 मिनट का नहीं भी लगा, और बताइए कि आप एक क्वेश्चन बना लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को पकड़ना है। भाड़ में जाए जो 100 नंबर के क्वेश्चन 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 150 नंबर बना रहा है, क्या फायदा है भाई? अगर नहीं आप पढ़े हैं तो आपको कोई फायदा है? आपको 100 में 85 बनाना है, वो भी 50 बनाएगा, आप भी 50 बनाइएगा, भले वो पूरे साल पूरे एनसीईआरटी भारतीय भवन स्टूडेंट फ्रेंड सब खत्म कर दिया हो। आपके लिए मैं कहता हूं कि बिना कुछ खत्म किए मैं आपको अब पूरे 50 नंबर का आंसर देने वाला हूं। आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना कि x इक्वल टू 0.06 का रेखड़ी है। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x इक्वल टू 0.666, रहने दीजिए सर, बहुत लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे 10 से गुना करेंगे। समीकरण एक में 10 से गुना करने पर, जब भी 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.66 नहीं 6.666, और ये समीकरण 2 समीकरण 2 से लिख लीजिए, एक को घटाने पर तो घटाने पर अगर 10 क्या लिखेंगे, 10x माइनस x इक्वल टू 6.6 और माइनस 0.666, आंसर क्या आएगा 9x, और इधर आ जाएगा 6, क्योंकि ये सभी तो इधर वाली सभी संख्याएं 0 हो जाएंगी। अभी भी बढ़ते जा रहा है तो बढ़ाइएगा तो और बढ़ेगा, ये सब घट के 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/9। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 2/3, और इसका आंसर 0.6 रेखड़ी होगा। ये लीजिए, आप आंसर ले लीजिए 2/3। कितना ही आसान है ये वीडियो, आप बताइए कितना ही आसान है? बहुत ही आसान है, मजेदार है ना? आपके लिए ही इतना मेहनत किया गया, रात भर जगह तब जाके ये क्वेश्चन निकली है इस तरह से, समझे? अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको और मजा आने वाला है, थोड़े से और धैर्य रख लीजिए, थोड़े से। हम जान रहे हैं समय बहुत हो गया है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। क्या कीजिएगा, समय तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ समय आपका मैं जानबूझ कर नहीं गवा रहा हूँ, आप ही के लिए इतना मेहनत करवा रहा हूँ, समझे? ये बन गया है 23/99, चलिए बन गया होगा। उसके बाद आप ये 0. अच्छा नहीं बना होगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है? ये भी बन गया, हटाइए। अब आइए बेसिक पे। बेसिक क्यों मैंने लिखा समझिए, बेसिक इस क्वेश्चन के लिए लिखा है, बेसिक इस क्वेश्चन के लिए लिखा है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, यही बेसिक थोड़ा सा इसमें समझा देंगे और फिर आप आराम से बना लेंगे, समझे? चलिए, अब आप कहेंगे कि सर क्या करें, कैसे बनाएं, कैसे हम समझ पाएंगे इसको? थोड़ा सा बेसिक की तरफ लेकर चलते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन है, क्या दे दिया क्वेश्चन में? अच्छा, क्वेश्चन डायरेक्ट लेकर चलते हैं क्या? समय आपका विलंब हो रहा है, फिर आप कहेंगे बहुत लंबा क्लास करवा दिए आप, लेकिन ये लंबा मजेदार है। आप लोग एक बात कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोग को लगता है कि सर लंबा क्लास करा दिए हैं और समझाए कुछ नहीं है? देखिए, इस तरह का टॉपिक है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए ही चाहिए, प्रैक्टिस हो रहा है तो लंबा तो होगा ही, समझे? अब आइए इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि, जैसे उसको हल करते थे उसी तरह से, माना कि x इक्वल टू 1.8 का रेखड़ी, 1.8 का रेखड़ी। अगर इसको मैं ऐसा लिखूं तो क्या लिखूंगा समझना, अगर इसको मैं लिखूं इसलिए x इक्वल टू 1.888 डैश 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 समीकरण 1, ठीक है? इसमें कितना से गुना करें? आप कहेंगे सर 10 से गुना कर दीजिए, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि हम आपको बताएं कि दशमलव के इस तरफ जो भी संख्या होगा उसके बदले 1, और जितने पे रेखड़ी होगा उतना 0 रख के उसका गुना कर दीजिए। तो 10 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर लिख समीकरण, पहले लिख दीजिए समीकरण 1 में, या 1 के दोनों तरफ
समीकरण 1 के दोनों तरफ कितना से 10 से गुना करने पर तो 10 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। और ये 10 से गुना करेंगे एक पॉइंट मतलब कि जो एक पद है स्थान है वो आगे दशमलव चला जाएगा तो ये 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 8 8 8 इस तरह से आपका जाता जाएगा समीकरण 2। इसको हल कीजिए तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर तो घटाइए तो ये 10x हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इधर 18x हो मतलब कि 18.88 और डैश 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 होगा माइनस इसको करना है 0.0 है नहीं 1 है 1.888 यही ना है। तो आप आइए 9x हो जाएगा यहाँ घटकर और ये देखिए दशमलव के इस पार वाली संख्याओं से सब 0 हो जाएगा 18 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 17। तो x बराबर 17 बट्टा कितना हो जाएगा 9 17/9 और ये किसका मान है तो आप कहेंगे 1.8 के रेकड़ी का मान है। ये रहा इसका आंसर। आप कहेंगे कि सर ये तो बन गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो उसी तरह से बना है जैसे आपने उसको बनाया लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा कैसे हम समझ पाएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। 17/9 पहले आंसर है क्या हाँ 17/9 सर है पहले ही ऑप्शन 17/9 है लेकिन आप थोड़ा ये बताइए कि इसके ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे। बहुत ही आसान है मैं अभी बता दूं मजा ना आ गया तो कहना। आप क्या करेंगे मालूम है आप क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन है 1.8 का रेकड़ी यही है ना। आपका क्वेश्चन 1.8 का रेकड़ी है। आप करेंगे क्या समझिए जो 1.8 का रेकड़ी है उसका परिमेय संख्या में आंसर लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। वो पूरा क्या है 18 है मतलब कि दशमलव से पहले जो संख्या है उसको तो आप लिख दीजिए 1 उस समय में 0 था इसलिए नहीं लिख रहे थे और 8 है तो 8 लिख दीजिए 18। और यहां देखिए आप गौर से नीचे कितने संख्याओं पे रेकड़ी है ऊपर बताइए तो एक संख्या पे मतलब कि 8 पे रेकड़ी है एक ही संख्या ना है 8 पे रेकड़ी तो 1 9 लिख दीजिए। हमने पहले ही बताया है कि जितने पे रेकड़ी होगा उतना ही मतलब कि नीचे 9 लिखाएगा। तो हमने क्या किया एक बार और समझिए हमने किया 1.8 के रेकड़ी का आंसर टोटल 18 लिख दिया जो है वो लिख दीजिए। उसके बाद आप नीचे जितने पे रेकड़ी है उतना लिख दीजिए कुछ नहीं करना है माइनस ऊपर कीजिए और दशमलव से पहले जितना अंक है उसको घटा दीजिए। एक है ना एक घटाइए बताइए 17/9 आया कि नहीं। लाजवाब है ना लाजवाब है। एक बार और हम करते हैं यहाँ 0.6 का रेकड़ी लेते हैं। सर अब इसका बताइए कुछ नहीं है 16 लिखिए नीचा एक संख्या पे रेकड़ी है 9 लिखिए माइनस यहाँ कीजिए और एक दशमलव से पहले एक संख्या है इसलिए एक घटा दीजिए कितना हो जाएगा मतलब कि एक है इसलिए एक घटाओ 2 रहता 2 घटाते 3 रहता 3 घटाते तो यहाँ हो जाएगा 15 बट्टा कितना 9। इसको काट के आप जो भी कर लीजिए। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि अगर रहता 10.5 का रेकड़ी 10.5 का रेकड़ी कुछ नहीं करना। इसका आंसर सर क्या होगा आप तो आप फंस गए नहीं फंसेंगे हम। देखिए कैसे होगा आंसर 10.5 का रेकड़ी आपको पता करना है ना। टोटल आप देखिए रेकड़ी छोड़ के दशमलव उड़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। हो गया बट्टा आइए बट्टा में कितने संख्या पे रेकड़ी है तो एक संख्या पे रेकड़ी है तो 1 9 लगा दीजिए। अच्छा दशमलव से पहले कितने अंक है 10 है तो 10 घटा दीजिए 10 घटाइए कितना हो जाएगा 95/9 हो गया आंसर। हम फंसेंगे आपको मैं सिखाने आया हूं आप भी नहीं फंसेंगे कभी। ये देखिए यही आपका आंसर होगा यही ऑब्जेक्टिव के लिए मेथड होगा। कितना ही आसान है। आइए मैं इसको सॉल्व करता हूं 0.8 है रेकड़ी है 18 तो लिखिए ही और यहाँ एक पे रेकड़ी है इसलिए 1 9 लगाइए एक संख्या आगे है इसलिए 1 घटा दीजिए 17 बट्टा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 17/9 कौन सा ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है सही होगी। आप कहेंगे कि ये नियम पक्का काम करेगा बिल्कुल काम करेगा। आइए ना आपके लिए ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बहुत सारा रखे हैं बहुत सारा आप ही के लिए रखे हैं यही तो है। आप आइए पहले वही नियम लगा कर बता देते हैं आपको। वो नियम क्या था जो भी संख्याएं हैं उसको आप लिखिए। तो देखिए ये 2.47 है 2.47 है 2 7 4 7 है और इस पे रेकड़ी है। क्या करना है 247 है तो लिख दीजिए 247 बट्टा क्या कीजिए कितने पे रेकड़ी है 2 संख्याओं पे 2 9 लगा दो और माइनस करो ऊपर दशमलव से पहले कितनी संख्या है 2 है 2 नंबर है आप 2 घटा दीजिए। तो घटा देंगे तो 47 में से 2 जाएगा 245 बट्टा कितना 99। देखिए जल्दी से कोई ऑप्शन है हाँ 245 बट्टा 99 सी नंबर ऑप्शन सही। क्या लाजवाब है गजब की बात हो गई ना।
कितने ही आसान है, और भी चेक करवा दे, लीजिए ना, चेक करवा देते हैं, क्यों आप टेंशन में है। नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये लीजिए आप इसको भी हल कर लीजिए ना, हल करके देख लीजिए, आंसर नहीं आया तो कहिएगा। इतने लाजवाब कहाँ मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ क्या है, 23.43 है, रेकड़ी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल लिखो 23 43 कितने के रेकड़ी है, तो दो दो 9 लगा दो, और माइनस करो, कितना 9 माइनस करना है, तो जो दशमलव की पहले है, 23 दशमलव से पहले है, 23 माइनस करो, तो यहाँ देखो 43 में से 23 जाएगा, 23 20 बच जाएगा, और बट्टा कितना 99। ऑप्शन देखो, जल्दी देखो बुआ, क्या आंसर है, कहीं 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 23 20 99, 23 20 99, ये तो है। कितना ही आसान है, कितना ही आसान है, बताइए। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। और भी है क्या, और भी होगा तो और समझा देते हैं, देख लीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव तो आप बना ही देंगे, और सब्जेक्टिव बनाना सीखिए, लीजिए 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 लीजिए। नहीं, ये नहीं है, इसके लिए भी एक मेथड है, अभी हम इसको भी सिखाएंगे, इसलिए आपको कहते हैं लास्ट तक बने रहिए। अभी बहुत सारा चीज है, ये भी अभी सिखाने वाले हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। थोड़ा सा सब्जेक्टिव बना दे क्या सर, ये तो बन गया, ये बनाइए, इसको बना देते हैं, एकदम तूफान में बनाते हैं, ठीक है। मजेदार है ना बच्चों, मजेदार होना चाहिए। अभी अभी नहीं जाइएगा, अभी नहीं जाइएगा, अभी इसके देखे ना लास्ट में बहुत सारी संख्याओं का लिखा है हमने, परिमेय अपरिमेय, तो उसको भी पढ़ के जाना है। देखिए अब इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, माना कि x इक्वल टू, ये तो हो गया है, क्या बार बार सर आप वही बना रहे हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, इसको बनाइए, क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है, आइए इसको हम क्या लिखेंगे, माना कि, माना कि x इक्वल टू कितना है, 2.47 का रेकड़ी है ना। इसलिए अगर इसको मैं लिखूं तो x इक्वल टू 2.47 छोड़ दीजिए, समीकरण 1। अगर इस समीकरण में हम गुना करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, जल्दी बताइए। आप देखिए रेकड़ी 2 पे लगा हुआ है ना, 100 से गुना कीजिए, 3 पे लगा होता 1000 से गुना करते, 1 पे लगा होता 10 से गुना करते, समझे, न लगा हो तो बात ही खत्म है। तो आप यहां देखिए, आप 2 पे देख रहे हैं तो 100 से गुना कीजिए। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितना से, तो 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करेंगे तो इधर भी 100 से गुना 100x हो जाएगा, और इधर 100 से गुना होगा, 2 अंक आगे पहुंच जाएगा दशमलव, तो 247 दशमलव कितना 47 डैश 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 अपना करता रहेगा। अब वही नियम लगा दो ना भाई, घटा दो ना, क्या लिखेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 से ना, 2 से 1 को घटाने पर, तो घटाइए, समीकरण 2 क्या है, 100x है, -x है, और इधर आइए तो ये 247 है, 247.47 डैश डैश डैश, और माइनस, हाँ इसको सही से कर देते हैं, 247.47, और माइनस क्या हो जाएगा, 2.47 जो भी अपना लिखना लिख लीजिए, तो ये 99 हो जाएगा। 99 x बराबर, देखो इधर वाली संख्या है तो इधर वाली से कट जाएगी, तो 247 में से 2 जाएगा, 245 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 245, x बराबर 245/99। अगर ऐसा बना देते हैं, कहां से नंबर काटेगा भाई आपका, कहां से काटेगा, कोई भी नहीं काटेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एक चीज मेरा याद रखिएगा, हाईलाइट करके जरूर आइएगा क्वेश्चन को। आंसर आ गया ना, इसको लीजिए, एक अच्छे से पेन कलर लेकर जाइएगा और हाईलाइट कर दीजिएगा, लेपा पोती वाला पेन नहीं लेकर जाइएगा, ब्लू और ब्लैक लेकर जाइएगा, और एक को हाईलाइट करने के लिए रखिएगा, एक को क्वेश्चन बनाने के लिए रखिएगा। ये रहा आपका आंसर, कितना ही मजेदार है ना। अब ये तो 245/99, यही तो आंसर है, सी नंबर आंसर, सही है ना, सही है सर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जल्दी से खत्म कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए 2343 है, 2343 है, इसको हल कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव तो मैंने पढ़ा ही दिया, सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना कि, माना कि क्या मानेंगे भाई, x इक्वल टू, इतना आपको रिपीट करने के लिए क्वेश्चन दे दिए हैं ना, इतना रिपीट करने के लिए क्वेश्चन दे दिए हैं कि आप सीख ही जाएंगे।
23 43 ये है 23 43 का रेकड़ी, इसलिए x इक्वल टू 23 43 43 ऐसे हम लिख सकते हैं ना समीकरण 1। अब इसमें कितना से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 100 से गुना कर दीजिए। चलिए समीकरण एक में 100 से गुना करने पर 100 से गुना करने पर 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x हो जाएगा, और इधर हम आप गुना करेंगे तो 2 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 23 43 के बाद दशमलव लगेगा, फिर 43 डैश 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 समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 2 से 1 को हटाने पर, तो समीकरण 2 आपका 100x है माइनस 1x है, और यहाँ 23 43.43 है डैश डैश डैश, और माइनस करना है 23.43 डैश डैश डैश। अब बताइए 100 में से 1 गया तो 99 x हो गया, इधर वाली संख्या इधर से 0 हो जाती है, तो 23 43 में से अगर 23 घट जाता है तो 23 कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा। x का वैल्यू क्या निकलेगा 23 20 बट्टा कितना तो 9, और 9 के साथ ये आंसर किसका है, तो आंसर किसका है, किसका क्वेश्चन कौन था 23.43 यानी 4 3 का रेकड़ी, यही तो आंसर था। आप देख लीजिए 23 20 बट्टा 99 23 20 बट्टा 99, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। इतना आसान है, अब हम क्या बताएं, आगे बढ़ते हैं। कोई और क्वेश्चन है क्या, नहीं है, मुबारक हो, आपने सीख लिया है। जाइए आप स्वतंत्र है, कोई भी क्वेश्चन उठाइए, कहीं से उठाइए, किसी को बनाकर फेंक दीजिए, लेकिन थोड़े देर रुक जाइए। ये क्वेश्चन देखिए ना कितना मजेदार है। ये क्वेश्चन है जिस पे रेकड़ी ही नहीं है, ऐसे बिना बाल वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जिसका रेकड़ी ही नहीं है। तो अब नहीं है तो कैसे क्या करे, इसका तो पगड़ी ही गायब है। चलिए सब चीज का सोल्यूशन है, इसका रेकड़ी नहीं है और आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। देखो इसका ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ एक प्रश्न मिल जाएगा कहीं तो मिल गया। देखो क्या है 0.32 है, इसका हम दशमलव प्रसार तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दशमलव हटेगा, दशमलव से पहले जितनी संख्या होती है उतनी 1 होती है, और इसके बाद वाली जो संख्या है उसके बदले 0 बैठ जाता है। अभी तो वही कर रहे थे, तो कितना हो जाएगा 32/100। अब 32/100 देख लीजिए ऑप्शन में नहीं है तो इसको काट दीजिए, 8 से काटिए ना, 4 से, 4 अट्ठे 4 से अगर काटते हैं, 2 से भी आप काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, 25 चौका 100। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका होगा ए का ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन और आसान है। अगर आपको रेकड़ी ना मिला, डायरेक्ट रेकड़ी ना मिलेगा क्या करेंगे, मान लो कि 0.16 रहता है, रेकड़ी नहीं मिला, अच्छा तो इसको हटाइए, 2 संख्या है 2 जीरो बैठाइए, इसको काट दीजिए, 2 से काटिए 5 से काटिए, जितना से काटिए कटेगा, और कटने के बाद मान लो कि हम 2 से काटे तो ये हो जाएगा 8/50 हो जाएगा, 2 को काटेंगे फिर से 4/25 हो जाएगा, अब नहीं कटेगा 4/25 जो ऑप्शन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन में ऑप्शन खोजना है, कितना ही आसान है। आगे आइए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए तो ऑब्जेक्टिव के पर्पस से बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात मैं बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन में दशमलव प्रसार में कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, इस पे एक अलग वीडियो बनने वाला है, समझे। तो अभी इसको आप कवर कर लीजिए, इसके साथ जब मैं अलग वीडियो बनाऊंगा वो भी पोस्ट होगा, उसको आप तुरंत देखिएगा। आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। प्लेलिस्ट में मैं क्लास मतलब कि एग्जाम जो इस साल का एग्जाम है उसके लिए मैंने क्या किया है, एक प्लेलिस्ट बना दिया है। अपने साल के एग्जाम वाले प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें एकदम शुरू से वीडियो यही पोस्ट होगा, पहला वीडियो, और उसके साथ लगातार अब वीडियो पोस्ट होता रहेगा, चैप्टर बाय चैप्टर आप देखते जाइए, मजेदार आंसर आएगा। आइए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा, 3 बेसिक में पढ़ा दूं, उसके बाद इस पे मैं ताकता भी हूं। अभी ताक झाक नहीं कीजिए, क्वेश्चन है नहीं, अभी नहीं ताकिए। आप आइए यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे आइए, आपको क्या मैं बताने वाला हूं समझिए। क्वेश्चन इस तरह के ना 3 ही मिलते हैं। पहला मिलेगा, क्या मिलेगा 0 चाहे कुछ भी 3 मान लो कि 2 5 रहा, 2 5 रहा, एक रहेगा कि इस पे रेकड़ी रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा 3.25 जिस पे रेकड़ी नहीं रहता है, 1.35 मतलब कि कुछ भी रहेगा, 2 5 ऐसे रहेगा, 2 5 उसके बाद 3 4 कुछ भी ऐसा रहेगा, और अभी जा ही रहा है। तो ये
अच्छा एक और क्वेश्चन मिलेगा, ये एक और क्वेश्चन मिलेगा, एक और क्वेश्चन क्या मिलेगा, 3.252525। अब बताना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। अब थोड़ा सा ही दिमाग लगाइए ना, देखिए जो रेकड़ी वाली संख्या है उसको तो अभी सब में हम क्या लिखे हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिखे हैं आंसर, सबका पी बटा क्यू के रूप में था। तो रेकड़ी वाली संख्याएं हमेशा क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी, परिमेय संख्या याद रखिएगा। जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अभी रेकड़ी वाली जितने क्वेश्चन बनाए हैं सब पी बटा क्यू के रूप में लिखाया है, यानी रेकड़ी वाले संख्या परिमेय संख्या होती है। अच्छा एक और बात, अगर मान लो कि 3.25 जो है ये रेकड़ी वाली संख्या है, और ये रेकड़ी का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होना। अगर यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है 3.25 3.25 मतलब 3.25 फिर 25 फिर 25 फिर 25 ऐसे है, 25 25 25 जो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और ये जा रहा है। इसका मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ मैं कह दूं कि 1.6666666 जा रहा है, एकदम जा रहा है तूफान में। तो ये जो चीजें जा रही है एक ही संख्या है, तो मैं ये बार बार रिपीट होने को बंद करके एक मतलब कि 6 के रेकड़ी लगा सकता हूं, क्योंकि रेकड़ी का ही मतलब होता है बार बार रिपीट होना। तो आप ये समझिए ऐसा खुला हुआ दे या ऐसा रेकड़ी लगा के इसको बंद करके दे, दोनों परिमेय संख्या होगा, लेकिन एक ही संख्या रिपीट होना चाहिए। यहाँ देखिए 2 5 चाहे यहाँ कुछ भी रहता, 6 रहता, 6 रहता, तो ये क्या हो जाता, परिमेय संख्या हो जाता। आप आइए एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे 2.253 इतना तक आकर क्या किया, रुक गया। अब इसमें भाग नहीं लग रहा है, भाग अगर लगता रहता तो ये अनंत तक जाता रहता। इसका रुक जाने का मतलब है कि वो पूरी पूरी विभाजित हो गया है। तो जो रुका हुआ होगा ना, जिसमें ऐसे डैश 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 नहीं दिया होगा, वो भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और जो संख्याएं रुकी नहीं रही है, भाग लग रही है, अलग अलग अंकों से भाग लग रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और अनंत तक जा रही है मतलब कि उसका भाग अंत नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, आंसर लीजिए और कहानी खत्म कीजिए। आप आइए, क्या है क्वेश्चन है, 3.27 का रेकड़ी, रेकड़ी वाली संख्या है, याद कर लीजिए रेकड़ी वाली संख्या है परिमेय संख्या। तो आइए ये कौन सी संख्या होंगी, एक परिमेय संख्या कहाँ है, एक परिमेय संख्या। आइए इधर, यहाँ 3.27 को देखिए, ये 27 के बाद क्या डैश है, नहीं है, क्या रेकड़ी है, नहीं है। इसका मतलब है कि 3.27 पे भाग खत्म हो गया है, और जिसमें पूरी पूरी भाग लग जाए वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आइए ये संख्या को देखो, यहाँ रिपीट हो रहा है, अभी ना जाने कहां तक जाएगा भाई, इसका अंत ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा ये, या एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, चाहे वो जिस भी तरह का प्रश्न पूछे आपसे बन तो जाएगा, आप बना के तो आएंगे, खुशी की लहर छा जाएगी जब आप बना के दिखाएंगे, और चंद सेकंड में बनाएंगे, 2 4 प्रश्न तो ऐसे ही बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आपको जो शुरू में मैंने कहा था कि वीडियोस को शेयर कीजिएगा, जरूर करेंगे, और साथ में अगले वीडियो का आप इंतजार भी करेंगे। अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी मैं अगले ही वीडियो के लिए तैयारी करने जा रहा हूँ। अभी मैं जस्ट इसके पूरे जितने ऑब्जेक्टिव है एक चैप्टर 1 का सभी को कंप्लीट करके लेकर आ रहा हूँ, इंतजार कीजिए। तब तक आपका क्या काम रहेगा, इस जितने भी प्रश्न आपने पढ़ा, या क्वेश्चन बैंक है आपके पास, या कोई ऑब्जेक्टिव के बुक है, या कहीं से मॉडल पेपर आपने प्राप्त किया, जहां भी है इस तरह के क्वेश्चन पागल की तरह खोजिए, पागल की तरह खोजिए, और जाइए अभी बनाइए उसको, बन जाएगा फिर एक कमेंट कर दीजिएगा जब आप नए क्लास में जुड़िएगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इतने देर वॉच किया वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।